हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JS GK एडुकेटर्स पर। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज जीके के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल JS GK एडुकेटर्स ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो कि मैं टॉपिक वाइज वीडियोज़ लेकर आता हूं। तो पिछली सारी एशियंट हिस्ट्री की जो वीडियोज़ हैं वो मेरी लास्ट जो मैंने पिछली वीडियोज़ बनाई हुई हैं सारी उसमें हैं। तो नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न इंडिया के बारे में है। जो एशियंट इंडिया था उसके बारे में मैंने जो लास्ट वीडियोज़ पुरानी जो वीडियोज़ मेरी बनाई हुई है उसमें कवर कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मॉडर्न इंडिया। तो ये भी टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इंडिया कब स्टार्ट हो गया था? जब जो पुर्तगाली थे, डच थे और जो इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में आई थी, तब से जो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो गई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और क्वेश्चन जो आंसर्स हैं उनको नोट ज़रूर करते रहना, या फिर वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको ऐसे ही ये जो वीडियोज़ हैं वो जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लर्न हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, वो डिस्कवर्ड इंडिया थ्रू सी रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडिया की जो डिस्कवरी की थी किसने की थी? वास्को डिगामा। ठीक है, तो वो कौन था? पोर्टुगीज़ था, पुर्तगाली था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपने दिमाग में अच्छे से जो रट लेना है। वास्को डिगामा, ठीक है, तो कब आया था? इन 17 मई 1498। ठीक है, तो मोस्टली वो ईयर पूछ लेते हैं कि कब आया था, 1498। ठीक है, तो आपने इसको बिल्कुल रट लेना है। तो वो पोर्टुगीज़ था, पुर्तगाली था। तो इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सबसे पहले जो हमारे कंट्री इंडिया में कौन आए थे? वो पोर्टुगीज़ ही थे, पुर्तगाली ही थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज़ इन इंडिया? तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर इंडिया में कौन था? फ्रांसिस्को अल्मीडा। ठीक है, उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को अल्मीडा। तो उस कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर? तो किसने इंट्रोड्यूस की थी? वो भी फ्रांसिस्को अल्मीडा ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज़ फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो पहली जो पुर्तगाली फैक्ट्री है वो इंडिया में कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई? कालीकट में। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहली फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश की थी? कहाँ पर की थी? कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस कंट्री ने इस्टेब्लिश की थी? ठीक है, तो आपको मैंने ऊपर ही बता दिया था, जो पुर्तगाली थे, पोर्टुगीज़, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस्टेब्लिश की थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट सूरत? तो सूरत में जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए जहांगीर से किसने परमिशन ली थी? तो किसने ली थी? जॉन हॉकिंस इन 1609। तो जॉन हॉकिंस कौन था? ये इंग्लैंड का एक पर्सन था। ठीक है, तो इसने जो जहांगीर से परमिशन ली थी सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं कि सबसे पहली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने सबसे पहली जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी कहाँ पर की थी? सूरत में। और जो पहला पर्सन वहाँ से आया था परमिशन लेने के लिए वो कौन था? जॉन हॉकिंस। ठीक है, तो कब आया था? इन 1609। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज सेंट बाय किंग जेम्स वन टू सीक परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया? तो किंग जेम्स वन ने किसको इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए परमिशन लेने भेजा था? तो किसको भेजा था? सर थॉमस रो को। तो कब भेजा था? 1615। तो पहले जॉन हॉकिंस आया था, वो कब आया था? 1609 में। ठीक है, उसके बाद सर थॉमस रो था, इसको किसने भेजा था? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर थॉमस रो को किसने भेजा था? तो किसने भेजा था? किंग जेम्स वन। ठीक है, तो इंग्लैंड का जो राजा था जेम्स वन, उसने भेजा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज हैदर अली। तो हैदर अली कौन था? रूलर ऑफ मैसूर। ठीक है, तो मैसूर का वो राजा था जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। मैसूर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एंग्लो मैसूर वॉर्स वर फाउट। कितनी एंग्लो मैसूर जो वॉर्स हुई हैं, तो कितनी हुई हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वॉर हैदर अली डाइड। एंग्लो मैसूर वॉर इन 1782। जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी तब हैदर अली की डेथ हो गई थी। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो हैदर अली की डेथ हो गई थी, ये हुई कब थी जी? 1782 में। नेक्स्ट, व्हेन वॉज टीपू सुल्तान डाइड। तो टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई है? इन 1799। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी? 1799 में। कहाँ पर हुई थी? एट श्रीरंगापट्टनम। ठीक है, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ये उनकी डेथ हुई थी। सेकंड में हैदर अली की हुई थी और उसके बाद उसका बेटा, तो टीपू सुल्तान जो है हैदर अली का बेटा है। ठीक है, तो उसके बाद वो राजा बना था और इसकी डेथ कब हुई? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में 1799 में। ठीक है, तो ये मास्टर कैडर में क्वेश्चन आ चुका है कि टीपू सुल्तान की जो डेथ है कब हुई थी? 1799 में। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो किस प्लेस पे उसकी डेथ हुई थी? श्रीरंगापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्लासी की बैटल हुई है, बड़ी फेमस बैटल है, तो ये कब हुई थी? तो 23 जून 1757। ठीक है, ये किसके बीच हुई थी? ब्रिटिशर्स वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, जो इंग्लैंड के जो अंग्रेज़ थे और नवाब सिराजुद्दौला था, उसके बीच में ये जो लड़ाई हुई थी। तो इसको बिल्कुल आपने रट लेना है कि कब हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बक्सर की बैटल हुई थी वो कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, तो किसके बीच हुई थी? शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम टू। ठीक है, तो शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू जो थे किसके खिलाफ लड़े थे? ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, तो जो अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़े थे। शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम टू दोनों मिलकर ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहला ब्रिटिश गवर्नर बंगाल का बना था वो कौन था? जब प्लासी की लड़ाई जीत ली थी अंग्रेज़ों ने, ठीक है, तो सिराजुद्दौला को हराकर तो उन्होंने बंगाल पर अपना जो अधिकार कर लिया था। तो पहला गवर्नर वहाँ पर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कब बना? इन 1765। सो नेक्स्ट, इन विच टू पावर्स वर द बैटल्स ऑफ कर्नाटक फाउट। तो जो कर्नाटक की जो बैटल्स हुई हैं वो किन टू पावर्स के बीच में हुई हैं? पावर्स के बीच में हुई हैं फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो जो फ्रेंच थे और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी और जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनके बीच ये जो वॉर्स हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द फेमस बैटल ऑफ वेंडी वॉश हेल्ड। तो कब हुई थी ये? इन AD 1760। ठीक है, तो किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच ये फेमस बैटल हुई थी। इसके बाद उनके बीच में संधि हो गई थी और ये वॉर जो थी बंद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड मिसाइल फर्स्ट रॉकेट्स फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, तो किसने जो मिसाइल जो पहली बार इंडिया में यूज़ की थी? टीपू सुल्तान। थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में पहली बार मिसाइल्स किसने यूज़ की थी? किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, तो कब की थी? थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर्स। ठीक है, तीसरे और जो चौथा मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी उसमें उसने यूज़ की थी। फर्स्ट और सेकंड में हैदर अली लड़ा था, थर्ड और फोर्थ में टीपू सुल्तान लड़ा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द फर्स्ट एंग्लो सिख वार फाउट। तो पहली एंग्लो सिख वार कब हुई है? इन AD 1845 1846।
ठीक है। तो 1845 से 1846 में ये फर्स्ट जो एंग्लो सिख वॉर हुई है, ठीक है, जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी 1839 में, ठीक है। तो 1839 में जो महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो उनकी जो कोर्ट था उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी होनी शुरू स्टार्ट हो गई थी। तो जो इसी वजह से जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 और से 1846 में हुई, और जो सेकंड एंग्लो सिख वार हुई थी वो 1848 से 49 में हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुई थी, तो 1845 से 1846, और जो सेकंड हुई थी 1848 से 1849। तो 1849 में ही जो अंग्रेज़ों ने पंजाब पर अपना जो अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था, सेकंड एंग्लो सिख वार के बाद। सो हु बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ पंजाब, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर कैडर में आ चुका है कि जो पहला ब्रिटिश कमिश्नर पंजाब का किसको नियुक्त किया गया था, जॉन लॉरेंस को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु साइटेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन इंडिया। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी थी इंडिया में, किसने वो बताई थी, दादा भाई नरोजी ने, इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया। तो जो दादा भाई नरोजी थे उन्होंने अपनी बुक में बताया था, जो बुक का नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था कि जो इंडिया की पूरी संपत्ति थी वो पूरी इंग्लैंड की तरफ ड्रेन हो रही थी, कि वो जो अंग्रेज़ थे जो इंडिया की पूरी जो वेल्थ थी उसको इंग्लैंड शिफ्ट कर रहे थे। तो ये थ्योरी जो थी किसने दी थी, दादा भाई नरोजी ने, ठीक है। किस बुक में दी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया। सो नेक्स्ट, हु स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार। तो बिहार में सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन 1793 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड रैयतवारी सिस्टम, रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम। तो किसने स्टार्ट करवाया था, मुनरो एंड चार्ल्स रीड इन 1820। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुनरो एंड चार्ल्स रीड। व्हेन वॉज द फर्स्ट रिवॉल्ट अकर्ड फॉर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के लिए सबसे पहला जो रिवॉल्ट हुआ है, विद्रोह जिसे कह देते हैं हम, वो कब हुआ है, इन 10 मई 1857 को हुआ था। स्टार्टेड फ्रॉम बैरकपुर मीरत। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बैरकपुर मीरत से, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाते हैं, एक तो ये 10 मई 1857 को हुआ था, सेकंड कहाँ से, बैरकपुर मीरत से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डिक्लेयर्ड द शहंशाह हिंद आफ्टर द मीरत इंसिडेंट। तो मीरत की जो घटना हुई है, मीरत जिसको हम हिंदी में मेरठ बोल देते हैं, तो उसकी जो घटना हुई थी जब वहाँ पर रिवॉल्ट हो गया था, तो किसको डिक्लेयर कर दिया गया था, शहंशाह हिंद बहादुर शाह जफ़र को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफ़र को जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपना राजा घोषित कर दिया था, शहंशाह घोषित कर दिया था। हु वॉज द लीडर इन कानपुर ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, तब जो कानपुर का लीडर कौन था, कानपुर में कौन जो क्रांतिकारी का जो लीडर था, नाना साहेब, ठीक है। तो जो रिवॉल्ट हुआ था कानपुर में भी, तो उसका जो लीडर नाना साहिब था, और उसके साथ था तांतिया तोपे। तो दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफ़र, तो ठीक है, जिनको जो रिवेलियन थे, जो क्रांतिकारी थे, विद्रोही थे, जिन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना राजा घोषित कर दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मणिकर्णिका तांबे, ठीक है। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो झांसी की रानी के नाम से भी हम उसे जानते हैं, तो उसका जो रियल नेम क्या था, मणिकर्णिका तांबे, और निक नेम क्या था उनका, मनु। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि उनका जो निक नेम क्या था, मनु, और जो उसका रियल नेम था वो मणिकर्णिका
तांबे। तो वो कहाँ की रानी थी, कहाँ की रूलर थी? झांसी की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हु कॉल्ड द 1857 रिवॉल्ट एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी था उसने इंट्रोड्यूस की थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी कि अगर किसी राजे की कोई संतान नहीं होती थी तो उसकी जो पूरी जो राज की जो बागडोर थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में चली जाएगी। इसी वजह से जो रानी झांसी थी उनके कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको उनका वारिस मानने से मना कर दिया और उस पर अपना अधिकार करना चाहता था। इसीलिए जो झांसी की रानी ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? किसने इंट्रोड्यूस की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? तो सिविल सर्विसेज का फादर किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो सिविल सर्विसेज हैं वो किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो जो बंगाल का पहला फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था वो कौन बना था? तो वॉन हेस्टिंग्स इन 1773 थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो जो वॉन हेस्टिंग्स था वो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसको रट लेना है कि जो पहली सुप्रीम कोर्ट थी वो इंडिया में कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? तो कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1774। जब रेगुलेटिंग एक्ट लग गया था तो उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर कलकत्ता में बन गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने रट लेना है इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, पहले क्या था? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन बना? पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उसका पीरियड क्या था? 1828 से 1834। तो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया। जो वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आई थी तो उसका फादर भी उसे कहा जाता। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया? तो कौन है वो? विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक तो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल है, दूसरा वो फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस? तो किसके जो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था इंडिया का जिसके राज में जो प्रेस की आज़ादी हो गई थी, मतलब जो प्रेस चलाने की आज़ादी हो गई थी? क्या नाम था उसका? सर चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सर चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन इंडिया? तो सबसे पहले रेलवे किसने स्टार्ट किया? रेलवे लाइन जो बिछाई थी, जो रेल स्टार्ट हुई थी, तो किसने स्टार्ट करवाई, इंट्रोड्यूस किसने करवाई हैं? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे ऐसे जो डेवलपमेंट के काम थे वो किए थे इन 1853 में। ठीक है, तो अब ये भी क्वेश्चन जहाँ पर बन जाता है कि जो इंडिया में फर्स्ट ट्रेन कब चली थी? 1853 में। तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? फ्रॉम मुंबई टू थाने। मुंबई टू थाने। तो कितने किलोमीटर्स कवर किए थे इसने? 35 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन इससे एक ही क्वेश्चन से बन जाते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन इंडिया? ठीक है, तो किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और कब की थी? 1853 में। और जो पहली ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई टू थाने। ठीक है, और इसी के साथ
और भी क्वेश्चंस जो इससे लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड बनते हैं, जैसे पहली टेलीग्राफ सर्विस भी उसने स्टार्ट करवाई थी, पोस्ट सर्विस भी उसने ही स्टार्ट करवाई थी, और सेपरेट जो PWD जो डिपार्टमेंट था वो भी इसने ही जो बनाया था। तो PWD की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसकी जो शुरुआत है इसको भी किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो था वो भी स्टार्ट किसने करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, तो आपने अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो पहला वाइसरॉय कौन बना था? लॉर्ड केनिंग, ठीक है। तो कब बना था? 1856 से 1862 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कहाँ कब बनी थी और कहाँ बनी थी, और हाई कोर्ट कब बनी थी और कहाँ बनी थी, ये दोनों ही आपने रट लेने हैं। तो जो पहली हाई कोर्ट्स थी तो 3 जो प्रोविंस थे वहाँ पर बनी थी, एक तो कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो कब थी? 1865 में, ठीक है। तो आपने इसको बिल्कुल लर्न कर लेना है। जो सुप्रीम कोर्ट थी वो कहाँ पर थी? कैलकाटा में। और कब थी? 1774 आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी ओनली वाइसरॉय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस? तो जो एक ही वाइसरॉय है जो जिसका मर्डर हो गया था ऑफिस में, वो कौन है? लॉर्ड माओ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस डन इन इंडिया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो सेंसस हुआ था, ठीक है, स्टैटिकल जो सर्वे होता है तो उसमें जो गिनती होती है, तो सेंसस कब हुआ था? इन 1872 में ड्यूरिंग लॉर्ड माओ, ठीक है। तब कौन था जो वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड माओ। तो कब हुई थी? 1872 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये आपने लर्न कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड कूका रिविलियन इन 1872? 1872 में जो कूका आंदोलन हुआ था, कूका विद्रोह हुआ था, वो किसने स्टार्ट किया था? तो राम सिंह कूका इन पंजाब, ठीक है। तो जो कूका लहर थी वो किसने चलाई थी? कहने का मतलब राम सिंह कूका ने। तो ये कहाँ थी? पंजाब में। ये भी याद कर लेना आपने, पंजाब में थी। विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया? तो कौन सा कमीशन जो बनाया गया था ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार किया जा सके? तो कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन। और कब बनाया था? इन 1882, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं सीधा कि जो हंटर कमीशन है वो किसके साथ रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वो एजुकेशन के साथ रिलेटेड था। और कब आया था? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द INC फॉर्म्ड? तो जो INC की फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बुक बनी कब थी? इन 1885 बाय A.O. ह्यूम्स। तो जो एक इंग्लिश मैन था A.O. ह्यूम्स, उसने 1885, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो INC बनी थी 1885, एक तो आपने ये रट लेना है 1885, और सेकंड आपने ये बनाई किसने थी? A.O. ह्यूम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बंगाल डिवाइडेड? तो बंगाल के जो डिवाइडेशन हुई थी वो कब हुई थी? पार्टीशन कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। 1905 तो आपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है। 1905 में जो बंगाल की डिवाइडेशन हुई थी, ठीक है। तो डेट नहीं पूछते, वो ईयर पूछ लेते हैं कि कब हुई थी, तो सीधा ही आंसर इसको 1905 में। तो तब जो वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बंगाल की जो डिवाइडेशन हुई थी, पार्टीशन हुई थी, तब वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। और कब हुई है ये? 1905 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द सूरत स्प्लिट अकर्ड, तो सूरत जो स्प्लिट हुआ है वो कब हुआ था। तो पहले तो जो सूरत स्प्लिट हुआ क्या था, जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत में सेशन था, तब जो ये जो कांग्रेस थी तो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट एंड सेकंड आर मॉडरेट्स। तो एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, जो गर्म दल के नेता थे, ठीक है, और जो मॉडरेट्स थे वो नर्म दल के नेता थे। तो ये स्प्लिट हुआ कब था, 1907 में, ठीक है, आपने याद रखना है। तो एक तो ये स्प्लिट हुआ किस सेशन में था, सूरत के, ठीक है, तो तभी इसको सूरत स्प्लिट बोल देते हैं। और कब हुआ था, 1907 में। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मास्टर कैडर के लिए, तो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, उन्होंने रट लेने हैं ये सारे क्वेश्चंस। व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, तो कब जो इंडिया की कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली बना दी गई थी, इन 1911, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 1911 में, तो तब जो वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड हार्डिंगे सेकेंड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द हिंदू महासभा एस्टेब्लिश्ड, तो हिंदू महासभा कब एस्टेब्लिश हुई है, इन 1915 में, ठीक है। तो 1915 में ही जो हिंदू महासभा जो बनी है, तो बनाई किसने है, मदन मोहन मालवीय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द जलियांवाला बाग मस्करे अकर्ड, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो वैसे सभी को आता ही होगा। तो जो जलियांवाला बाग है, घटना जो हुई थी, दुखदाई घटना हुई थी, वो कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। सो नेक्स्ट, व्हेन वॉज द रोल्ट एक्ट पास्ड, तो रोल्ट एक्ट जो था वो कब पास हुआ, तो 21 मार्च 1919, ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट। देखो दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो किस एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है, रोल्ट एक्ट को। सेकंड क्या है, ये कब पास हुआ, 21 मार्च 1919, ठीक है। तो ये रोल्ट एक्ट क्या था कि रोल्ट एक्ट में ये था कि किसी भी जो अंग्रेज़ थे वो किसी भी बंदे को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को 2 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट उसमें हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कोई भी मुकदमा नहीं होता था, तो सीधे ही उसको जेल 2 साल के लिए सज़ा दे दी जाती थी। तो इसीलिए इसको जो ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है, रोल्ट एक्ट को। इसी के विरोध में जो जलियांवाला बाग में जो लोगों ने जो धरना दिया था, लेकिन जो जनरल डायर था उन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारी लोगों की जान चली गई थी। सो नेक्स्ट, हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी जो बनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो किसने बनाई है, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो जो CR दास था इसका प्रेसिडेंट था। तो कब बनी है, इन 1923 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया, तो साइमन कमीशन कब इंडिया में आया था, इन 1928। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो साइमन कमीशन था वो भारत में 1928 में आया था। सो इन विच सेशन ऑफ INC पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज जो है वो डिक्लेयर किया गया था, पूर्ण स्वराज का जो मता पास किया गया था वो है लाहौर सेशन इन 1929। तो लाहौर में जो सेशन हुआ था 1929 में, तो तब जो पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेयर किया गया था। और तब जो प्रेसिडेंट कौन था INC का, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो लाहौर में हुआ था वो, सेकंड क्या है 1929 में हुआ था, और प्रेसिडेंट तब कौन था, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, तो किसने फाउंड की है, तो SC बोस एंड JL नेहरू। तो सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू ने जो
इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की जो स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ठीक है, तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1930 में। तो कांग्रेस ने इसका बाइकआउट कर दिया था। कांग्रेस का कोई भी जो पर्सन था वहाँ पर नहीं पहुँचा कांग्रेस की तरफ से। सो नेक्स्ट, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ 51st INC सेशन इन हरिपुरा। जो 51st जो INC सेशन हुआ था हरिपुरा में, तो उसका प्रेसिडेंट कौन बना था? SC बोस इन 1938। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो सुभाष चंद्र बोस था INC के किस सेशन में प्रेसिडेंट बना था? तो किस में बना था? 51st INC सेशन में। और कहाँ पर हुआ था ये? हरिपुरा में। इन दिस सेशन डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसी जो सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी कि जो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टॉप मोस्ट को जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आपने रट लेना है कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था फ्री इंडिया का वो कौन था? जब हमारा कंट्री आज़ाद हो गया था, फ्री हो गया था, तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो इसको रट लेना है आपने। कई बार आपको कन्फ्यूजन हो जाती है जो सी राजा गोपालचार्य और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में। तो पहला जो लॉर्ड माउंटबेटन है वही लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय है। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना है, जो लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय भी लॉर्ड माउंटबेटन है, और पहला जो फ्री इंडिया का गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन है। तो नेम दी ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो एक ही जो गवर्नर जनरल इंडिया का है वो कौन है? सी राजा गोपालचार्य। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो पहला जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, और जो इंडियन फर्स्ट और लास्ट है वो सी राजा गोपालचारी है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सी राजा, क्योंकि अगर वो पूछ ले कि इंडियन कौन बना था पहला गवर्नर जनरल इंडियन, तो वो सी राजा गोपालचार्य है। अगर वो पूछ ले कि ओवरऑल पहला कौन था, वो लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, जो सी राजा गोपालचारी है वो लास्ट भी है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो पोस्ट थी वो ख़त्म हो गई थी, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स हमारी वीडियो। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपने इनको पूरी तरह से रट लेना है। ठीक है, तो अगर आपको एक बार लर्न नहीं होते तो बार बार वीडियो मेरी देख लो, जब पोज करके उसको लर्न कर लो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।